अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्सरिज़ा लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स की। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको वेरिएबल्स ही कहा जाता है। जिस स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी उसके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले वो वाली लास्ट वीडियो देखा है लेक्चर 4 वाली, ताकि उसे वेरिएबल्स का आइडिया हो जाए। उसके बाद प्रॉपरली हम इसके बारे में बात करते हैं कि लेक्चर 5 के अंदर हम जो बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से वो डिक्लेयर होंगे। वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाना तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि कुछ प्रोग्रामर्स जो हैं, जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसमें जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल रखे जाते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं। इसमें जो सबसे पहला रूल माना जाता है वो रूल ये है, इसमें आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकली करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल ए से स्मॉल जी तक, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें कोई स्पेशल करैक्टर नहीं यूज़ कर सकते। लाइक आप इसमें हाइफन, डैश, परसेंटेज, एंड ये वाला कोई भी नहीं यूज़ कर सकते। वेरिएबल जो है वो किसी भी साइज़ का हो सकता है और इसमें आप कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब कीवर्ड एक अलग से न्यू टॉपिक है। कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कीवर्ड कोई भी रिजर्व वर्ड होता है जो कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उस टाइम में कुछ ना कुछ वर्ड्स रिजर्व कर दिए जाते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। वो जो रिजर्व वर्ड होते हैं उनकी कुछ ना कुछ अपनी फंक्शनैलिटी होती है। अब फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, लाइक जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बूलियन के बारे में। बूलियन जो डाटा टाइप है उसके अंदर आप डाटा स्टोर करवा सकते हो दो किस्म का, ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स जो है इसके अंदर कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व किए गए हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जिसमें कैपिटल टी के साथ ट्रू और कैपिटल एफ के साथ फॉल्स, ये रिजर्व्ड हैं फॉर पाइथन। तो अब ये वाले जो रिजर्व वर्ड हैं ये आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो आप ये वाले वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, आप इसके अलावा कोई ना कोई यूज़ करेंगे। पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप कोई भी, लाइक कि आप स्मॉल ए या कैपिटल ए, वो डिफरेंट होंगे, सेपरेट होंगे। बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव नहीं होती। लाइक जैसे कि आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी होगी एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है वो क्यूरी लैंग्वेज है। डीबीएमएस एक कोर्स होता है, स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, तो वो आपको उस दर से आइडिया हो जाएगा, किसी ना किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर कोई भी जब वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो उसमें स्मॉल ए कैपिटल ए एक ही तरह की एग्जिस्टेंस रखता है। लेकिन पाइथन जो है इसके अंदर स्मॉल ए और कैपिटल ए की अलग अलग एग्जिस्टेंस है। आपने ए डिक्लेयर करवाया तो उसकी अलग एग्जिस्टेंस मानी जाएगी, कैपिटल ए करवाया वेरिएबल तो उसकी अलग एग्जिस्टेंस होगी। लाइक कि मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। ए इज इक्वल टू है 20 और कैपिटल ए है इज इक्वल टू 30। अब ए जो है वो स्मॉल मैंने अलग से रिजर्व करवा लिया है, कैपिटल ए अलग से रिजर्व करवा लिया है। प्रिंट करता हूँ मैं ए और ए, एक स्मॉल ए और एक कैपिटल ए, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ से कि दोनों में अलग अलग तरह का डाटा स्टोर होता है। तो जब हम दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं जिसके अंदर आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, तो वहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए एक ही तरह की एग्जिस्टेंस रखता है। जब आपने ए में 20 रखा और कैपिटल ए में वहाँ पे 30 रखोगे ना तो वो ओवरराइड कर देगा। तो इस तरह से पाइथन आपकी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं रिजर्व वर्ड क्या क्या होते हैं। मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं, जिसमें बूलियन एक होता है ट्रू और फॉल्स। इसी तरह आपका डिफाइन एक डेफ के नाम से होता है, ये एक कीवर्ड है जो रिजर्व्ड है। इस तरह के जो वर्ड रिजर्व होंगे वो आपके इसी तरह से शो होंगे ग्रीन कलर में, जो कि जुपिटर नोटबुक में आपको शो हो रहे होंगे। यानी कि आपने अभी ट्रू में लिखता हूँ यहाँ पे तो वो भी ग्रीन आपको शो होगा। जो भी रिजर्व वर्ड होगा वो की होगा। प्रिंट भी अब एक रिजर्व वर्ड है, यानी कि वो रिजर्व कर दिया गया कि वो उसकी खास फंक्शनैलिटी है। अगर आप कैपिटल पी लिखते हैं तो कैपिटल पी जो है वो अलग से एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं जो कि लोकल वेरिएबल होगा। लेकिन अगर स्मॉल पी के साथ हम चलते हैं प्रिंट को लेके तो उसकी फंक्शनैलिटी यही है कि वो फंक्शन प्रिंट करवाएगा, कंसोल पे शो करवाएगा डाटा। तो इस तरह से आपका काम करता है ये केस सेंसिटिव। तो ये रिजर्व वर्ड भी आपको मैंने बता दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम एडवांस लैंग्वेज की तरफ मूव करेंगे, टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ समझ आती जाएगी कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं। 2-3 मैंने आपको बता दिए, टाइम टू टाइम आप सारी चीज़ें सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
तो अब हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ है कमेंट। कमेंट क्या होता है? जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उस टाइम में डेवलपर को ज़रूरत होती है एक कमेंट लिखने की, जबकि एक सेक्शन उसने बनाया, लाइक के मैं बात कर लेता हूँ, मैंने एक कोड लिखा, सपोज के मैंने ये वाला 3 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है और वैल्यू प्रिंट हो रही है, सिर्फ इतना काम हो रहा है, लेकिन फंक्शनैलिटी तो है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो लिखा है। इस चीज़ को मैंने बताना है कोई अननोन बंदा जो कि प्रोग्रामर नहीं है, या प्रोग्रामर है भी है तो एक लंबा सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें उसे मैंने बताना होगा कि किस तरह से मैंने नीचे प्रोग्राम डिफाइन किया है। क्योंकि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें हर बंदा एक तरह का काम नहीं करता, उसमें छोटे छोटे चंक्स में लोग काम कर रहे होते हैं। लाइक के कोई बंदा उसमें जो है वो फ्रंट एंड बना रहा होगा, कोई बंदा बैक एंड बना रहा होगा, कोई एपीआई कनेक्ट करवा रहा होगा, कोई इस तरह के डिफरेंट सेपरेटली काम दिए होते हैं। तो अब जैसे ही एक बंदे के पास से काम गया, लाइक उसने फ्रंट एंड बना के दूसरे बंदे को दिया बैक एंड वाले को, बैक एंड वाले को क्या पता कि फ्रंट एंड में उसने क्या क्या किया हुआ है, तो वो उसके लिए आसानी के लिए जो है वो उसमें कमेंट्स दे देगा। कमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं? कमेंट्स की 2 टाइप होती हैं, या तो आप सिंगल लाइन कमेंट देते हो या आप मल्टीपल लाइंस कमेंट देते हो। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट को देने के लिए आपको हैशटैग लिखना पड़ता है, हैशटैग के साथ आप लिख देते हो, सपोज मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ अ कमेंट। तो अब ये देखें, ये पहले तो बात कि ये ग्रीन हो गया, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इसके कमेंट से मुराद ये है कि ये जो प्रोग्राम की एक एग्जीक्यूशन चल रही थी, प्रिंट फंक्शन काम कर रहा था, उस चीज़ से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं खाली प्रिंट किया तो वो दोबारा चल गया, यानी यहाँ से जाके मैं रन कर रहा हूँ तो वो दोबारा चल गया। तो इस चीज़ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये कमेंट नहीं लगाते, खाली ही लिखते हैं, तो इसमें एरर आ जाएगा आपका, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स के ये वाली क्या चीज़ है, मतलब इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी नहीं जाती, ये एक नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्म में है डाटा, तो इसलिए हम हैशटैग से अपना कमेंट दे देते हैं कि ये हमारा कमेंट है। अब मैं उसे कमेंट की बजाय बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है। सपोज मैंने ये एक उस बंदे को बता दिया कि ये मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट होगा जो कि आपका सिंगल लाइन का होगा। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट की। मल्टीपल लाइन कमेंट जो है ना, वो देने के लिए आपको ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमास या ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। अब वो किस तरह से होंगी, वो इस तरह से आप लिखेंगे और इसके अंदर आप कमेंट दे देंगे। कमेंट अब यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम, ताकि इजीली समझ आ सके। इसमें मल्टीपल लाइंस आप 10, 12, 1, 2 जितनी मर्जी दे सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी दिस इज़ आ कमेंट, ठीक है, और फ्रॉम नेक्स्ट लेट्स सपोज। तो हम इतनी बात कर रहे हैं। अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ, दोबारा से रन करूँगा तो फिर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है। अब हमने पीछे जो बात कर ली है अभी तक के लिए कि वेरिएबल्स के जो है रूल क्या क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए उन्हें रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमने बात कर ली है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड जो होते हैं, और हमने बात कर ली है कमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए ये वाली चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद हम एक और चीज़ की बात करते हैं जो कि होती है आपकी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, सेम ही होते हैं हर एक के लिए, लेकिन आपको मैं चूँकि सारा कुछ डिटेल में सिखा रहा हूँ तो मैं आपको वो भी बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर की ना 4-5 टाइप्स हैं, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स शो हो रहे हैं, जहाँ पे आपका ये ऑपरेटर्स की कुछ टाइप है: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बाइट वाइज ऑपरेटर्स। तो ये कुछ टाइप्स हैं पाइथन की जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये ऑपरेटर्स आपके यूज़ होते हैं। ये एक बहुत अहम टॉपिक है, इसे मैं डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं छोटा सा ओवरव्यू देता चलता हूँ कि ऑपरेटर होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंपली बता देता हूँ कि वो क्या होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाले जो काम है आपके, ये ऑपरेटर्स होते हैं यूज़ अर्थमेटिक। इसमें आप मॉडुलस ऑपरेटर भी यूज़ करते हो, एक्सपोनेंशियल भी यूज़ करते हो, फ्लोर डिवीजन भी यूज़ करते हो। तो इस तरह से ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं, तो आपको वो समझ आ जाएगी कि किस तरह से बनता है।
सबसे पहले जी हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का। ए नाम के वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी इनिशियलाइज नहीं ले रहे, वो हम वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं इनपुट करवाते हैं यूज़र से। उसे कहते हैं कि इंटर अ वैल्यू 1, इंटर अ फर्स्ट वैल्यू हम कर लेते हैं इसे, ये ज़्यादा बेटर है, इंटर अ फर्स्ट वैल्यू। तो अब यूज़र हमें एक वैल्यू देगा ए के अंदर, अब बी के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, 2 वैल्यूज़ इनपुट, और इसमें लिख लेते हैं हम इंटर आ सेकंड वैल्यू। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने 2 इनपुट फंक्शन ले लिए हैं जो कि ए और बी 2 वेरिएबल हैं, उनके अंदर आप स्टोर करवा लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके ऊपर आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाने हैं। मैं पहले सबसे कमेंट देता हूं, चूंकि हमने सीखा है कमेंट देना, तो मैं कहता हूं कि मैं अप्लाइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करने वाले हैं इसमें ए बी को दोनों को प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई। सिंपली एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे जिसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि उसने प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, उस हिसाब से हम उसे चलाएंगे। तो अब मैं पहले सबसे एक इनपुट लेता हूँ यूज़र से, जो कि वो बताए हमें पहले 2 वैल्यू देगा। उसके बाद हम तीसरी चीज़ उससे पूछेंगे यूज़र से कि आपने उसे प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो वो एक वेरिएबल ले लेते हैं ऑपरेटर के नाम का, ओपी उसे रख लेते हैं। ऑपरेटर इज इक्वल टू इनपुट इंटर ऑपरेटर, ठीक है। अब वो ऑपरेटर यूज़र से पूछेगा कि कौन सा ऑपरेटर आपने यूज़ करना है, यानी कि आपने सम करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ अगर यूज़र कहता है ऑपरेटर जो है वो पॉजिटिव है यानी प्लस है, तो वो प्रिंट कर दे इंट ए प्लस इंट बी, यानी कि जो भी इसमें वैल्यू आए वो इंटीजर होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसके लिए हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि वो इंटीजर ही होगी जो कि इनपुट लेंगे। अगर वो इंट नहीं देता यूज़र तो वो हमें एरर शो करवा देगा। तो अब देखा आपने कि इंटीजर टाइप की 2 वैल्यूज हमने ले ली हैं यूज़र से, इनपुट, एक ऑपरेटर ले लिया, ऑपरेटर में यूज़र बताएगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और आगे हमने कंडीशन लगा दी इफ़ की। अब ये वाली चीज़ें हमने सीख ली थी, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के दिखाया ताकि आपको एक प्रोग्राम की समझ आ जाए कि किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखें जी, प्लस है, प्लस के अंदर जब भी यूज़र ऑपरेटर देगा पॉजिटिव किस्म का, यानी कि ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस आ जाता है, ये जो यूज़र इनपुट देगा ऑपरेटर के अंदर, अगर तो ये ऑपरेटर बराबर आ जाता है पॉजिटिव के प्लस के, तो वो प्रिंट कर दे ए प्लस बी, यानी कि जो भी आए उसे प्लस करके प्रिंट करवा दे। अगर ऑपरेटर यूज़र जो दे रहा है वो आ जाता है इक्वल टू माइनस के, तो ऑपरेटर को प्रिंट करवा दे नेगेटिव करके, मतलब सब्ट्रैक्ट करवा के। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह डिवाइड। तो आपको समझ आ गई होगी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किस तरह से काम करता है। अब इसे रन करके देख लेते हैं। जो ही मैं रन करूँगा वैल्यू दूंगा मैं 10, दूसरी वैल्यू दूंगा 20। इंटर ऑपरेटर अब हम कर लेते हैं प्लस में दे रहा हूँ, यूज़र में वो बता रहा है जी 30। अब इसको और ज़रा मोर फॉर्मल वे में लिख सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल फॉर्म में लिख सकते हैं कि 30 यहाँ पे खाली लिखा आ रहा है, आप कह देते हैं जी आउटपुट इज़ अ 30 या रिजल्ट इज़ अ 30। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी बतानी है कि किस तरह से काम करना है, बाकी इसे मोर फर्निश्ड आपने खुद करना है, मोर एफिशिएंट खुद करना है। तो देखें जी, अभी हमने प्लस करके देख लिया। अब दोबारा इसे रन करते हैं। फॉर इंस्टेंस के हम इसे यूज़ कर रहे हैं 30, इसे हम कर रहे हैं जी 10। आंसर, अब माइनस का ऑपरेटर लगाएंगे, आंसर आएगा 20, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला फंक्शन काम करेगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में गाइड कर दिया रूल्स ऑफ वेरिएबल या रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स और कीवर्ड्स, और मैंने आपको बता दिया है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।